आए थे करनाल के बाद वहाँ पर आज करनाल और असौंद और बरनाला में क्या बहुत अच्छा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में माहौल है पूरे प्रदेश में, क्योंकि 10 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार में प्रदेशवासियों को कुछ नहीं मिला। केवल बेरोजगारी मिली, देश में नंबर 1 बेरोजगारी आज हरियाणा में। केवल अपराध, देश में नंबर 1 अपराध दर है हरियाणा में आज, आप जानते हैं। भ्रष्टाचार, महंगाई आज ऐसा व्यापक, यहाँ तक कि नशे में देश में नंबर 1 बन गया हरियाणा। और अव्यवस्था, बदहाली, जनता के अपमान में, जनता को नज़रअंदाज करके सरकारी कार्यशैली में आज हरियाणा देश में नंबर 1 पे पहुँचा दिया इस सरकार ने। किसी की सुध नहीं ली खट्टर साहब ने, तो तभी बीजेपी ने भी उनको बदला, लेकिन कार्यशैली नहीं बदली गई। तो वही कार्यशैली बिना लोगों के सुध लिए 10 साल हरियाणा बहुत नुकसान कर दिया इस सरकार ने। और हरियाणा की जनता बदलाव का फैसला कर चुकी है। बड़े बहुमत से कांग्रेस की सरकार आ रही है हरियाणा। नैब सिंह सैनी कह रहे हैं कि आज राहुल गांधी आए और हिसाब दे के जाए, वहीं से शुरुआत कर रहे हैं जहां से उन्होंने, उनका एक बयान आया था जो गोगी का, उसको एक और कटाक्ष किया उन्होंने। देखिए, एक दिखाता हूं आपको वीडियो। किसका नैब सिंह सैनी आप पे बोल रहे हैं। आप लोगों को एक वीडियो दिखाता हूँ। किसका बोल रहा है, किसने बोला है? उन्होंने नैब सिंह सैनी ने, नायब सिंह जी। हाँ, नायब सिंह जी दिखाते हैं आपको, एक मिनट वीडियो दिखाते हैं। कल नायब सिंह जी बोल रहे थे, कल की स्पीच है उनकी, 10 मिनट की स्पीच थी, 10 मिनट की। ये देखना, वीडियो देखना आप। 10 मिनट की स्पीच में आप देखना क्या है। हुड्डा साहब को हुड्डा साहब को हुड्डा साहब हुड्डा साहब हुड्डा साहब हुड्डा साहब हुड्डा साहब को हुड्डा साहब को हुड्डा साहब हुड्डा साहब ये हुड्डा साहब हुड्डा साहब को हुड्डा साहब हुड्डा साहब हुड्डा साहब हुड्डा साहब हुड्डा साहब 10 साल किया नहीं काम, अब जपे हुड्डा हुड्डा नाम। हरियाणा में जो अपार, दोबारा देख लिया सर, देख लिया मैंने। नहीं, आपने अच्छे से नहीं देखा इसको। आपको अच्छे से सुना देते हैं, नहीं देखेंगे क्यों नहीं भाई है? आपको थोड़ा सा सुनाते हैं, दिखाते हैं। अभी आपको वीडियो भी दिखा रहा हूँ मैं। भाई साहब यो नहीं, कोई भी आलो चाहे अमित शाह सब ने दिन रात उड्डा भाई साहब नो बोलना भाई अभी हर 10 साल के बाद इसका वीडियो भी देखना, वीडियो साथ देखें। इस बार वीडियो के साथ दिखाएंगे। हुड्डा साहब का हुड्डा साहब का हुड्डा साहब हुड्डा साहब हुड्डा साहब हुड्डा साहब हुड्डा साहब हुड्डा साहब को हुड्डा साहब हुड्डा साहब ये हुड्डा साहब 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 10 साल किया नहीं काम, 18 अब जपे हुड्डा हुड्डा नाम। वो कह रहे हैं, लगातार कह रहे हैं। कितने आपने गिने क्या? हमने गिने। 10 मिनट के भाषण में नायब सिंह जी कल 10 मिनट के भाषण में 18 बार लिया। वो हर रोज अपना एक रिकॉर्ड बना रहे हैं हरियाणा। तो ये उनके काम है, 10 साल के अपने काम नहीं गिना पा रहे 10, लेकिन हुड्डा साहब का नाम ले रहे हैं। आप अंदाजा ने भी किसानों के बारे में कहा है, और हेलो जी हरियाणा में जो किसानों के बारे में कहा है, उसके साथ जो कंगना रनौत ने उन्होंने माफी मांगी है, उसको क्या कहेंगे सर? देखिए, बीजेपी अपनी नीयत दिखाती है बारी बारी, और बार बार किसानों के जख्मों को कुरेदने का काम करते हैं। न जाने क्यों 750 किसानों के घर उजड़ गए, इतना लंबा आंदोलन चला, अब समाप्त हो गया सारी। अब जो वायदे किए थे तो पूरे किए नहीं, और बार बार ये किसानों को धमकी 3 वापस ले आएंगे। हरियाणा में चुनाव जीतते ही बीजेपी 3 वापस ले आएंगे। ये कोई जो कंगना रनौत नहीं कह रही, ये बीजेपी उनसे कहलवा रही है। सर कंगना रनौत, ये बीजेपी की नीयत है, बीजेपी की नीति है, लेकिन ना बजेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि ना तो बीजेपी की सरकार बने हरियाणा में, और ना ये 3 कानून वापस आ रहे। प्रदेश के लोगों को चिंता की कोई जरूरत नहीं है। सर कंगना रनौत कह रही हैं कि उनके हर एक बयान को पार्टी का लाइन ना समझा जाए, बीजेपी की लाइन ना समझी जाए, ये भी कह रही हैं। नहीं तो बीजेपी के MP हैं, करते हैं बीजेपी बर्खास्त, उनको निष्कासित करते हैं पार्टी से, हम नहीं समझेंगे। हरियाणा में जो आपको अपार जन समर्थन मिल रहा है, तो अपने कार्यकर्ताओं को क्या कहना चाहोगे? यही कहना चाहेंगे कि कांग्रेस सरकार बन रही है, 1 हफ्ते का समय है, सभी कार्यकर्ता साथी दिन रात एक करें, ताकि इतना बड़ा बहुमत हरियाणा के नतीजे की गूंज पूरे देश में जानी चाहिए। हरियाणा वासियों के साथ जो अपमान हुआ इस सरकार में हर वर्ग के साथ, उस अपमान का बदला वोट की चोट से हरियाणा वासी लें और पूरे देश में गूंज जाए। धान खरीद को लेकर हुड्डा साहब ने कल कहा था, लेकिन सैनी कह रहे हैं हमने धान खरीद शुरू करवा दी है, बोरियां दे दी गई हैं। अब ये तो हम क्या बताएं।
आप खुद जाके चेक करो मंडियों में क्या स्थिति है। मंडियों में आप नहीं, मंडियों में पहले 1 तारीख दे दी, तो कहने का मतलब ये है धान खरीद के लिए जो चेक कराई कि नहीं कराई, आप भी चेक करो मंडियों में जाकर। ये तो वही बात है कि हमने 24 फसलों पे कह रहे, बीजेपी कह रही है 24 फसलों की MSP दे दी इलेक्शन से एक हफ्ते पहले, कि हम 24 फसलों की घोषणा कर दी हमने MSP। एक हफ्ते में कौन सी फसल तैयार होती है भाई? और 24 फसलें तो हरियाणा में होती ही नहीं। बीजेपी अगली बार 2400 फसलों पे MSP देगी। बीजेपी कुछ भी कह सकते हैं, उनके लिए माफ़ है। ठीक है सर, थैंक यू सर।